महादेव 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 महादेव। हाँ जी, कैसे हैं आप? सोच रहे होगे ना आज क्या हो गया, यहाँ पे महादेव महादेव क्यों कर रही है? ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, बहुत ही पावरफुल टाइम है और बहुत ही ब्लेस्ड फॉर्च्यून है अगर आप ये वीडियो को अभी देख रहे हो तो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं, मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी प्यारी बहना आज आपके लिए एक डिवाइनली चैनल मैसेजेस लेकर आ रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्या हम शुरू करें? माँ काली का नाम लेकर, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग होगा, एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग होगा। डिवाइनली हम मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव महादेव से, श्री हरि विष्णु से, अल्लाह जीसस वाहिगुरु से, माँ दुर्गा, माँ आदि पराशक्ति, माँ काली से, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ, आपके करियर, आपके स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे आपके पर्सनी के तरफ से क्या संदेश है, क्या सिचुएशन है, इस तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट फोकसिंग ऑन थी था, यहाँ पर जेंडर पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, या फिर आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, लॉन्ग रिलेशनशिप में हो, या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, डजंट इवन काउंट। क्यों? क्योंकि ये उस सोल का जर्नी है जो सोल आपकी बॉडी को चूज़ किया। आपकी बॉडी में आने से पहले उसने अपनी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन की है जिसके चलते वो जी रहा है। तो आपके सोल के लिए उस परम शक्ति से, परमात्मा से आपकी आत्मा के लिए क्या कोई संदेश है, ये हम देखेंगे। ओके जी, चलिए प्रे कर लीजिए अपने इष्टदेव कुलदेव को मन ही मन। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके पर्सनी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसे ध्यान कीजिए और ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या कोई संदेश मुझे अभी जानने की ज़रूरत है। मैं रेमेडी भी चैनल करने की कोशिश करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, द ग्रेट स्पिरिट महादेव, माँ काली मुझे बताएं, माँ तारा मुझे बताएं कि अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। एनर्जीज इतने हाई हैं, कार्ड्स उछल उछल कर गिर रहे हैं। यूनिवर्स, माँ काली मुझे उछल उछल कर कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस चाहिए। आप मुझे बताएं कि अभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। जनरलाइज मैसेजेस मैं निकालने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं साइकिक मैसेजेस जो चैनल कर रही हूँ वो बता दूं कि हो सकता है आप अभी कोई ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आपके आसपास ऐसे मौसम हो जो मौसम इस क्लाइमेट के बिल्कुल विपरीत हो, और या फिर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा हो जहाँ पे एक ब्यूटीफुल झरना आपको दिखी हो, या फिर आपको कोई प्लांट्स लाने की, वो आर्टिफिशियल हो सकता है, वो नेचुरल प्लांट हो सकती है, उसे आप, या फिर टेरेस गार्डनिंग के बारे में आपने सोच रखा हो, सोच रहे हो, ये आपको फैसिनेटिंग लग रहा हो, या फिर टेरेस गार्डन रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ रहे हो, या फिर आप देख रहे हो, ये हो सकता है। हो सकता है आप रिसेंटली कहीं बाहर जाने की प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा पे जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई शिवालय विजिट करने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर रिसेंटली आपके सपने में सांप दिखा हो। ये
एक साइन है, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, ये कंफर्मेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको 1 2 3 3 2 1 जैसे नंबर्स बार बार दिख रहे हों, हो सकता है आपको हरे रंग बहुत दिख रहा हो, हरे रंग के कपड़े आपने पहन रखा हो, या फिर रिसेंटली आपने किसी को गिफ्ट दिया हो, या फिर हरे रंग की क्रिस्टल वाली आपको रिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपने रिसेंटली आपको किसी ने गिफ्ट देने के बारे में, या आप किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे थे, या फिर कोई शादी वगैरह रिसेंटली अटेंड किया है जहाँ पे आपने बहुत ही खुशी खुशी अपने सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व हुए, अपने खुद के लाइफ में जो भी सिचुएशन था उससे भूलकर एक बच्चे जैसे उस सिनेरियो को एंजॉय किए हो, ये भी पॉसिबल है, ये संभव है, इसे आपसे रेजोनेट करें। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट, हो सकता है आपका राशि मेष राशि हो सकता है आपका राशि धनु राशि हो, वृश्चिक राशि हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 22, 4th या 31 हो सकती है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 8th, 26th, 27th और 19th ऑफ एनी मंथ हो सकता है, या फिर आप जुलाई बॉर्न, जून बॉर्न या दिसंबर बॉर्न, नवंबर बॉर्न, सितंबर बॉर्न हो सकते हो। ये संभावना है कि ये साइंस आपको ध्यान देने की, बहुत मेहनत करके सुनने की ज़रूरत है। सच बताऊं, पहले शफल करते करते भी एक कार्ड मुझे दिखे थे। अगेन सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है, द एम्प्रेस का कार्ड विद द एस ऑफ वैंड्स। महादेव की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि जो आपके लॉन्ग विजन था, जो आपने पाना चाहा, जो आपने हासिल करना चाहा, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर जॉब, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर करियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, कोई डिग्री आप हासिल करना चाहते थे, कोई पर्टिकुलर हिसाब से, पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाई करना चाहते थे, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे सक्सेस भी मिल रही है। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचा हो, या फिर कोई अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने के बारे में सोचा हो, या फिर अपने पुराने प्रॉपर्टी को सेल करके नए दूसरे लोकेशन, दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा हो। अभी वो फ्रूटफुल आपको दिख रहे हैं, पर विद द गाइडेंस की हड़बड़ी कर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी अभी आप सुन रहे हो, थोड़े से शांत, सतर्क और सोच समझकर एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। जितना आप वेट करके, जितना आप प्लान करके, प्रॉपरली आप डिसाइड करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर मिस कर रहे हो जो आपके नज़र से दूर है। हो सकता है आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज़ आपके आसपास में अवेलेबल है, जिसे आपने अब तक ध्यान नहीं दिया। तो आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड होकर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो। इसके अलावा बाबा की तरफ से ये संदेश है कि जो तुम इंतज़ार कर रहे हो, अभी तुम सिर्फ प्लान कर रहे हो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसमें आने वाले बाधाओं को ओवरपावर करना है और कैसे अपने मंजिल हासिल करना है, इस तक आप अभी ध्यान नहीं रख रहे हो। आप थोड़े से बचकानी हरकत में चल रहे हो, हड़बड़ी कर रहे हो, मैं कर दिखाऊंगी, कर दिखाऊंगा, मुझसे हो जाएगा, इस तौर पे चल रहे हो। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम और ईगो ज़्यादा दिख रहा है। तो जो भी अभी ये सुन रहे हो, प्लीज़ इस डेविल पैटर्न से बाहर आए, वरना आपका दिल टूटता हुआ दिख रहा है। हड़बड़ी ना करें, ये हड़बड़ी आप पे भारी पड़ सकती है। आप आगे बढ़िए, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए, प्रॉपर डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में जगल करते हुए दिख रहे हो। आप अपने जो सिचुएशन, जो अबंडेंस, जो स्टेबिलिटी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। लेकिन आप हड़बड़ा कर बचकानी हरकत करोगे और एक्शन ऐसे लोगे विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस,
आपके बड़ों, घर के बड़े या फिर उस जो भी फील्ड पे आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ के पुराने लोग या एक्सपीरियंस लोगों के एक्सपीरियंस को नहीं सुनते हुए ईगो में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि आई नो बेटर बट इट विल समवेयर लिटरली गिव योर डाउनफॉल, जो आप नहीं चाहते और ना ही आप डिजर्व करते। ओके, जनरिकली मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, ये लव लाइफ में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है कि हड़बड़ी ना करें। आसपास में जो भी लोग हैं उनसे सुन लें। अगर आसपास में ऐसे कोई नहीं है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे आपको गाइडेंस देने के लिए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग्स देने के लिए हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करना मेंटोरशिप में या फिर काउंसलिंग में या हीलिंग में, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। क्योंकि आप अपने अंदर की खामियां, अपने अंदर के नज़रिए को खुद से जब देखोगे आपको सही लग रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन जब आपको ट्रीट करते हैं या फिर आपको गाइड करते हैं विदाउट जजिंग, जस्ट एक 360 डिग्री जो अलाइनमेंट में, परसेप्शन में जब वो प्रॉब्लम को देख रहे हैं जबकि वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, तो उनको जो सोल्यूशन दिख रहा है वो आपको दिख के भी नहीं दिखा हो सकता है। तो आपको गाइडेंस ये मिल रही है, डोंट बी स्टक, जस्ट बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर द गाइडेंस। सब कुछ छोड़ छाड़ के लीव, लेटिंग गो के एनर्जी में आना, लेकिन स्टक एनर्जी में रहना, आप कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी में हो जिसके चलते आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है तेरे लिए खुशहाल जीवन इंतज़ार कर रही है, पर डिसीजन लेना तेरे हाथ में है। तुम हर पल अपने ही मन की बात सुन रहे हो। अपने आसपास के जो भी लोग हैं वो क्या नहीं कहना चाहते, क्या कहना चाहते, इस पर कोई आपका ध्यान नहीं है। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके आसपास के हर किसी के बात को थोड़े से कान खोलकर सुनने की कोशिश करो। आप उनके बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो ये बात की बात है, लेकिन उनके बातों को दुत्कारना नहीं है। हर किसी का आइडिया अलग होता, हर किसी का परसेप्शन अलग होता, हर किसी के थॉट प्रोसेस अलग होती, हर किसी की कंडीशनिंग अलग होती। क्या पता उनके तरफ से आपको कोई सल्यूशन मिल जाए जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की। जैसे ही आप दूसरे लोगों के बातों को सुनोगे, उनके एडवाइस या फिर उनके एडवाइस को सुनोगे या फिर उनकी काउंसलिंग को सुनोगे, हो सकता है आपके बिखरे हुए जीवन संवर जाएं, आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जनरल मैसेजेस आ रहे थे। अब देखते हैं आपके पास्ट के लिए क्या कुछ है, आपके पास्ट में क्या कुछ हुआ है। ये अगर एनर्जी रेजोनेट होता है तो फ्यूचर की एनर्जी आप देख सकते हैं, करंट एनर्जी तो हमने अभी देखा। पास्ट के लिए एक कार्ड, यूनिवर्स, द ग्रेट स्पिरिट, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा। पास्ट में आप बस वही प्लानिंग, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, सबके सामने कर दिखाना है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, इस पे आपने अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर लिया। रात रात पर आपने अपने नींद गंवाई हैं, अपने चैन गंवाया है और आगे कैसे बढ़ना है ये मार्ग आपने खो दिया है। आप थोड़े से पीस ऑफ माइंड के साथ देखोगे, अपने आप को थोड़े से ओपन एंड रिसेप्टिव रहोगे, कितने ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं इसे आप देख पाओगे। इंस्टेड आप अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रखे हैं काफ़ी समय से, हो सकता है पिछले सितंबर से या 2019 से। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि आप स्टक हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो सकता है आप किसी कोर्ट केस कचहरी पे पड़े हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, लेकिन आप उसे समय पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, जिसके चलते आपने इग्नोरेंस यहाँ पर बारी पड़ते हुए दिख रही है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे आपने अपने पे विश्वास करते हुए अंधाधुनी एक्शंस लिए, डिसीशंस लिए, सोच समझकर आपने डिसीशन ना लेने के चलते आपने बहुत समय गंवाया है, ऐसे समय गंवाया है। अब ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ये थॉट आप अपने आप से कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है तुम खुद के काबिलियत को कब पहचानोगे, खुद को कब समझोगे, खुद के अहमियत को कब समझोगे। सब कुछ बहुत जल्द बदल रहा है, बस आपको खुले और ग्रहणशील होने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, टाइम की बात कर रही हैं, प्लानिंग की बात कर रही हैं, पर एग्जीक्यूशन में अटक जाते हो। सोच समझकर एग्जीक्यूशन करोगे, थोड़े से अपने
विचार को खोलोगे, थोड़े से अपने हाथ खोलोगे, थोड़े से अपने बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करोगे, लिटरली सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। ये कंफर्म मैसेज है, आप इसे लिख कर रखें। आने वाले 9 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी, सारे सक्सेस यहाँ पर मिलेंगे। आपके जो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अब तक रही है वो 4 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा, यानी स्टेबिलिटी भी आएगी, सक्सेस भी आएगा, रिकग्निशन भी आएगी, अबंडेंस भी आएगा, लव, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशंस, नेम, फेम, सक्सेस, सब कुछ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें तो क्या आ रहा है? रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशंस, लव लाइफ की अगर बात करें तो आप मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहे हो, पर मैजिशियन की एनर्जी में रहते हुए भी टावर मोमेंट को अट्रैक्ट कर बैठे हो। आप दोनों थोड़े थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं, दोनों ही बहुत गुस्से से बातें कर रहे हैं, दोनों ही अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने से इनकार कर रहे हैं, खुद की बातों को नहीं मान रहे हैं, बाहरी दुनिया के बहकावे पे आ रहे हैं। हो सकता है आपने ऐसे किसी बात, ऐसे किसी फिल्म, ऐसे कोई सिचुएशन को देखा जिसके चलते आपके दिमाग थोड़ी सी चकरा गई। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई गलत होता है, सिर्फ पैसा ही पैसा चलता है। क्योंकि आप अभी ना जो ये समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सत्य है कि बहुत सारे नेगेटिविटी आर इन द एयर। कहीं कोई ब्रूटल मैसेजेस, कहीं कोई पैथेटिक न्यूज़, कहीं कोई पेनफुल मेमोरीज़, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई गिड़गिड़ा रहा है, कहीं कोई परेशान है। और आई एम सो फेड अप विद द न्यूज़ चैनल्स जो भी नहीं है उसे एग्जैजुरेट करके इतने सारे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिसके चलते हमारी कंडीशनिंग डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस पे ये हैम्पर कर रहा है। जितना हो सके न्यूज़ देखना कम करें, जितना हो सके लोगों के गॉसिप सुनना कम करें, जितना हो सके फालतू के मेंटल इनटेक ना करें जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है। हर इंसान गलत नहीं होता। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, येट एट द सेम टाइम वेरी लविंग एंड केयरिंग है। शी इज़ एन अर्थ एंजल, ही इज़ एन अर्थ एंजल। आपको उनके साथ म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहना है। अभी अनब्लॉक सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन आपके बीच में दिख रही हैं। आप वेट कर रहे हो अनब्लॉक करने की, या फिर हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है, आप सोच रहे हो अनब्लॉक करने की। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, लिटरली आप अपने किस्मत खुद लिख रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अनब्लॉक करना चाहिए तो अनब्लॉक कीजिए, पर ओवर पावर मत कीजिए, ओवरफ्लो मत कीजिए। जस्ट फिल योर कप ऑफ लव फर्स्ट, देन डू फॉर अदर्स। ओके, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। आप जो भी ट्विन फ्लेम अगर हो, अभी सुन रहे हो, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आपको मिल चुकी हैं, तो आप अपने जो भी सेपरेशन थी, जितने भी टफ सिचुएशन थे, दे वर अंडर कंट्रोल। और विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स आपकी शादी हो रही है। ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ होती हुई दिख रही है। माँ काली इज अंडर कंट्रोल। यू आर जस्ट रिक्वेस्टेड टू लेट गो ऑफ वॉट यू आर होल्डिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ये होना है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये जो आप बार बार यूनिवर्स को डिक्टेट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो ना, उसे रोको। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टॉप डिक्टेट। ओके, डेस्परेशन किल्स द रिलेशनशिप, ये याद रखिएगा। ये मैसेज मुझे चैनल हुई है। डेस्परेशन किल्स द रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए, अपने पर्सन के पीछा करते हुए दिख रहे हो। जो रिस्पेक्ट आपने स्टार्टिंग में अपने लिए रखा, वो अब अपने लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खो दिया, जिसके चलते आपके पर्सन या पर्सनी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जितने हायर पेडिस्टल पे आपको रखा था, जितने इंपॉर्टेंस आपको दिया था, लेकिन आपने उन्हें अपने एक्शन से गलत प्रूव करते दिख रहे हो। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत काबिल हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब आप उनके सामने ये बता रहे हो, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जो है तुम्हारे वजूद से है, तुम नहीं हो तो मैं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। जो बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो, जिसके चलते आपको लगता है कि वो आपको प्यार को समझेंगे, आपके पास वापस दौड़े दौड़े आएंगे। नो माय स्वीट हार्ट, नो। जिसके चलते वो आपसे बहुत दूर जा रहे हैं। आप खुद उन्हें पुश कर रहे हो, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको अपने एनर्जीज़ पे कंट्रोल, अपने बाउंड्री को मेंड करने की ज़रूरत है। विद द वर्ल्ड कार्ड आपको अपने लाइफ लेसन सीखने की ज़रूरत है।
कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस भी लिए हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, जिसके चलते टॉक्सिक पैटर्न्स डेविल एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हार्ट ब्रेकन थर्ड पार्टी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आपके पर्सन आपको बहुत गुस्से से बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते आप जो भी परिस्थिति है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रही है। अब आप कंफ्यूज्ड हो गए कि मैंने जो भी डिसीजन लिया तो सही है या नहीं है, मुझे यहीं पे टिके रहना है, मुझे आगे बढ़ जाना है, मुझे गिव अप करना है, मुझे वेट करना है। हर तरफ से परेशान आप दिख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर सरेंडर। महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके किस्मत में जो नहीं है वो भी आपको दे सकते हैं, किस्मत का लिखा बदल सकते हैं, किस्मत के रुख मोड़ सकते हैं। तो उनसे जुड़िए। आपके घर बसती हुई दिख रही है, आपकी शादी होती हुई दिख रही है, आपके लव ऑफ द लाइफ जिनसे आप प्यार कर रहे हो उनके साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है। न्यू पोर्टल, वाओ, मैंने महादेव का नाम लिया। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड, यहाँ पे एक्सपेंशन, मैंने एस ऑफ कप्स की बात भी की, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आ गया। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट क्या एनर्जी है, नेक्स्ट क्या एनर्जी है हेल्थ के लिए। यूनिवर्स हेल्थ के लिए क्या है, जो भी अभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आप ट्रैवल करते हुए ध्यान से ट्रैवल करें, आसपास के लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो ध्यान रखें। आप सही सलामत चला रहे हो लेकिन आगे वाला सही नहीं है तो भी आपको ही बच के चलना होगा। अगर आप कोई ड्राइवर है आपका गाड़ी चला रहा है उसे भी बोलें ध्यान से गाड़ी चलाएं। अगर बच्चों को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो तो रात के समय में अंधेरे में ट्रैवल ना करें, जितना हो सके रात का ट्रैवल को अवॉइड करने की कोशिश करें, ओके। और ये भी बताया जा रहा है कि जितना हो सके अपने घर पे, जो घर में मंदिर है उस मंदिर में प्रार्थना करें। तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल जाने की जो भी प्लानिंग है उसे नेक्स्ट ईयर के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो। ईश्वर कह रहे हैं तेरे मन में मैं हूँ, तेरे घर पे मैं हूँ, तेरे आसपास मैं हूँ, तुम्हें मेरी ही आंगन में आने की क्या ही ज़रूरत है। जब समय आएगा मैं खुद पुकारूंगा, तो ओवरबर्डन ना कर खुद को, ओके। सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस इज द मंत्रा। मैजिक्स एंड मिरेकल्स आर कमिंग योर वे। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी विशेस फुल हो रही हैं, लेकिन मेक कॉन्शियस विश जो आप फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हो। इसके अलावा जो भी काफ़ी समय से महादेव 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 कर रहे हो, महादेव का महसूस आप खुद करोगे, उनकी एनर्जीज आपके आसपास फील करोगे। महादेव आपको क्षण मात्र के लिए ही सही लेकिन दर्शन देने आ रहे हैं। उस दर्शन को पहचानने की कोशिश करो, उनकी एनर्जी को महसूस करो। आप वो दिव्य आत्मा हो जिनके अंदर शिवजी बसते हैं और वो खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। ये महादेव की तरफ से संदेश है आपके लिए। अगर आप सुन रहे हो तो क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ये एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही लीजिएगा, नहीं रेजोनेट हुआ से जाने दीजिएगा। एक डिवाइन साइन है, महादेव आपसे मिलने वाले हैं बहुत जल्द। सपने में हो सकता है, किसी इंसान के रूप में हो सकता है, किसी संदेश के रूप में हो सकता है, किसी फोटो के रूप में हो सकता है, क्लाउड्स के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए। खुश हो जाएं, क्लेम करें इस एनर्जी को। और आपसे ये कहना है कि अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके नेम, नंबर, आपके पर्सनल डिटेल्स के हिसाब से आपके पर्सनल सेशन किया जाएगा और पर्सनल रेमेडीज़ भी आपको दिया जाएगा अगर महाकाली का कृपा रहा तो। इसके अलावा अगर आप माँ काली का साधना करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान, आने वाली गुप्त नवरात्रि के दौरान, तो आप गुप्त नवरात्रि का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हो तो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा यदि आप टैरो सीखना चाहते हो, माँ काली ऑरेकल कार्ड सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या माँ काली का मानस मंथन, गुप्त नवरात्रि का कोर्स, या फिर माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जो मैजिकली कई सारे लोगों की जीवन बदल रही है, अगर वो लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। ईश्वर ना आपके भाव के भूखे हैं, आप सिर्फ अपने भाव से उनके नाम जपें, उनके साथ जुड़ें। मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों की मनोकामना
क्षण भर में पूर्ण होती हुई दिख रही है। जो इम्पॉसिबल लग रहा था, घर परिवार आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, आपके बाहर जाके जॉब करने के लिए नहीं मान रहे थे, आपको आगे पढ़ाई के लिए नहीं मान रहे थे, वहाँ पर आपको वो मानते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रही थी, आप बहुत दिन से संतान सुख प्राप्ति की इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, सब कुछ आपकी आशीर्वाद के रूप में आप पे आशीष बरसती हुई दिख रही हैं। और जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा करोगे, लोगों के लिए दुआएं भेजोगे, उतने ही दुआएं आपके पास वापस लौट कर आएंगी। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ये वीडियो उसका एक कंफर्मेशन है। अगर आपको ये वीडियो मिला है, इसे क्लेम कीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट में, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव लिख सकते हो। और हाँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।